अब तक आपने देखा। आप क्या मांगने आए? हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी एक दोस्त के लिए कुछ मांगने आए। यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है, उसे हम जिंदा दफना कर आ रहे हैं। और अब तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो एक जिंदा लाश है। हमको मालूम है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो ये ठाकुर लोगों का है, जो तुम्हारा और प्रियम का प्यार को नहीं समझ पाए। तुम ठीक कह रही हो। शायद नियति इसीलिए हमें मौत के मुंह से लौटा कर लाई है, ताकि हम अपना बदला पूरा कर सकें। जिनसे वो बदला लेने आई वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने। आप हमारा साथ देंगे ना? एक और कोशिश करते हैं। अब देखिए आगे। इतने दिनों बाद याद आई बड़ी अम्मा की। दुष्ट पोते, अब क्या चाहिए? बड़ी अम्मा, मिथिलेश, तुम एक पल के लिए हमको ऐसा लगा कि प्रियो में हाँ, वो कमीना भी ऐसे ही हमारे पैर दबाकर जो चाहे हमसे मांग ले जाता था, पर अब वो कभी नहीं आएगा मिथिलेश। आएगा। अब से उसे आप हम में देख सकेंगे दादी। अलग नहीं है आपके मिथिलेश और प्रियो। और जैसे हर बार वो कुछ मांगने आता था ना आपसे दादी, आज हम भी कुछ मांगने आए। ऐसा क्या बचा है हमारे पास मिथिलेश जो तुम्हारे काम आ सके? दादी, हमें वो दादाजी की अलमारी में जो हवेली के और जमीनों के कागजात हैं, हमें वो चाहिए होंगे दादी। 100 सवाल हैं आपकी आंखों में। वक्त आ गया है दादी कि जो हुआ उसे भूल जाया जाए। नया शुरुआत करना पड़ेगा। आज घर के पैसे, जेवर सब विद्या के कब्जे में है। सिर्फ इन्हीं कागजात को गिरवी रख के हम उसके खिलाफ खड़े होने का बंदोबस्त कर सकते हैं दादी। अगर बिंदिया यही बाहुबली बनने का नौटंकी करती रही ना इस हवेली के अंदर, तो इस परिवार का सत्यानाश तो वो कर ही देगी, बेगूसराय को भी बर्बाद कर देगी, आप जानते। लेकिन मिथिलेश, दादी अब ये लेकिन का दीवार मत उठाइए। थोड़ा विश्वास तो कर सकती हैं आप हम पे। एक मौका दे दीजिए दादी। हमारा परिवार बर्बादी की जिस कगार पे है ना दादी, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो हम पे भरोसा कीजिए, या इस परिवार की तकदीर को दुनिया के हाथ में सौंप दीजिए। तुम्हें अपनी उम्मीद और इस घर का भविष्य सौंप रहे हैं मिथिलेश। निराश नहीं करेंगे दादी आपको। ऐसा कौन चीज है तिजोरी में बंद जिससे ठाकुर परिवार का भाग बदल जाएगा? मिथिलेश बाबू,
वो हम ये पूछने आए थे कि आज दोपहर के खाने में क्या खाएंगे आप? मतलब आजकल भी हमारी पसंद का खाना बन सकता है हवेली में? काहे नहीं बन सकता? वो कल आप बहुत उदास थे ना, तो हम सोचे कि छुपा कर ही सही, लेकिन आज आपका मनपसंद खाना बनाएंगे। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं। क्या हुआ मिथिलेश बाबू? ऐसा क्या हो गया कि आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? कोई बात है क्या? एक बात बताएं। हाँ, कुछ हुआ? क्या? कुछ नहीं हुआ। मतलब अभी हमें लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो तुम्हें बताना चाहिए। छोटा सा बात था। तुम्हें जो बनाना है तुम बनाना, हम खा लेंगे। मिलता है तुमसे बाद में। ये अच्छा नहीं किया मिथिलेश बाबू। हमरे चाबी लगाने के बाद आप बड़की अम्मा के पास गए थे चाबी हथियाने के लिए, और आज जब हम पूछ रहे हैं तो आपके जबान पर ताला लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम भी कोमल हैं। अब आप देखिए कि हम यही चाबी कैसे हथियाते हैं। अम्मा, इतना सब कुछ होने के बाद का आपको लगता है कि आपका सोनी के पापा को चाबियां देना सही फैसला था? हमारे कहने का मतलब है कि चलो भैया, हाथ चलाओ फटाफट। क्या करे हो ये सब? एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी अम्मा के कमरे में आने की? वैसे जैसी तुम्हारी हिम्मत हुई थी हमसे जबान लड़ाने की। वो कहा है ना, ये जो कमरा है बिंदिया की अम्मा को भाग गया है। आज से वो यहाँ रहेंगी। क्या? तो बड़ी अम्मा छोटी अम्मा कहाँ रहेंगी? अरे तुम परेशान मत हो, उसका इंतजाम हम कर दिए। चलो आओ। तो आज से ही है तुम लोगों का रैन बसेरा। कहा है कि हवेली के नौकरों को ऐसा ही जगह मिलना चाहिए। ऐसे कमरे में छोटी अम्मा बड़ी अम्मा कैसे रहेगी? अरे तो वो बिंदिया को मौत देने से पहले सोचा था। तब तो खड़े थे चुपचाप पुत बनकर। अरे शुक्र मनाओ कि बिंदिया का दिल तुम लोगों के जैसा पत्थर नहीं है, इसलिए तुम लोगों का जान बख्श दिया। वो की जगह जो हम होते ना, तो अभी तक ठाकुर खानदान का नामो निशान मिटा दिए होते। इससे पहले कि तुम लोग यहाँ अपना डेरा जमाओ, पहले जाकर हवेली का सारा काम खत्म करो, क्योंकि आज के बाद हवेली का कोई भी नौकर काम नहीं करेगा। और तुम मेरे हाथ बहुत चलते हैं ना, तो फटाफट हाथ चलाओ और सारा काम खत्म करो। तो जाओ। आप यहाँ चाबी के साथ खेल रहे हैं और वहाँ बिंदिया ने बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा को। क्या बात है? मैं वो बिंदिया ने बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा को उनके कमरे से ही बाहर निकाल दिया, नौकरों के कमरे में रख दिया, और अब कह रही है कि घर का सारा काम उन दोनों को करना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस उम्र में वो दोनों कैसे। जवाब देके आया उसको उसकी भाषा में। आते हैं। जाइए, बिंदिया के पास पहुंचते ही उसके पहरेदार आपको अधमरा कर देंगे, फिर वो हमारे बच्चों को सजा देंगे। अगर ऐसे कायरों की तरह जीना है ना माया, तो जी के क्या करेंगे? सुनिए, बहाव से उल्टा तैरेंगे तो डूब जाएंगे। फिलहाल आप बस ये चाबी आप बड़ी अम्मा को दे दीजिए, उन्हीं के पास महफूज रह सकती है। रत्ती भरोसा नहीं है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड पे। आप फिर से गलत समझ रहे हैं हमें।
वो बिंदिया हम पर और हमारे बच्चों पर बंदूक रख देगी और आप मजबूर हो जाएंगे। समझ नहीं रहे हैं। बड़ी अम्मा ने बहुत विश्वास के साथ ये चाबी दिया है हमें। उसके बाद तुम सब क्या सोचते हो, फर्क नहीं पड़ता है हमें। समझ नहीं रहे हमारी बात। अरे रुक जाइए, वो बिंदिया कुछ भी कर सकती है, हमारी बात तो सुनिए ही बस। रुक जाइए। अरे अरे कोमल कोमल देवी करना क्या चाह रही हैं? आप चोरों की तरह खा रही हैं। ही ना, थोड़ा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हम ना बिंदिया को भानु से कुछ कहते हुए सुने, इसीलिए हमको लगा कि आपको बताना जरूरी है। तो फिर साथ यहाँ नहीं, आप आइए हमारे साथ। आइए आइए ना। ये सब बड़ी अम्मा, उन्हीं चलिए आराम कर लीजिए और सबसे पहले ये दवाइयाँ ले लीजिए। आराम करने की बजाय तुम ये सब कर रही हो। आप भी तो इस समय तक घर का काम कर रही है ना बड़ी अम्मा। गोली लगी थी तुमको, पर घर के हालात की वजह से हम तुमको ठीक से देख भी नहीं पाए बेटा। तुमने जो कुछ गुड्डी के लिए किया ना। कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिए बड़ी अम्मा। जो कुछ आप पर बीत रहा है। चलो छोड़ो ये सब। हम तुम्हारी बड़ी अम्मा हैं, तुमसे तर्क वितर्क नहीं करना है हमको। अब जाके आराम करोगी या पुकारें लाखन को? बड़की अम्मा दवाई खा लो, वरना इसको नींद नहीं आएगी। बैठो। इतना चोट लग गया तुमको? बिंदिया के लौटने के बाद इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम बिंदिया के ईंट का जवाब हम पत्थर से दे सकते थे, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। ये जो नफरत है ना, वो कम नहीं होता, वो और बढ़ता। इसके लिए हमने और पूनम ने मिलकर सोचा है कि बिंदिया को एक बार फिर से समझा के जैसे भी परिवार में लेकर आए। लेकिन इस सब में थोड़ा वक्त लगेगा बड़की अम्मा, आपका साथ भी।
कागजात तो किसी भी कीमत पे बिंदिया को मिलने नहीं देंगे हम। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं मतलब ये अमृत सिर्फ हमारे लिए है क्या? आप पे असर करना बंद कर दिया आजकल। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको उतना जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा ना आपको इसका जरूरत है, इसीलिए एंजॉय कीजिए। मिथिलेश बाबू, मिथिलेश बाबू, मिथिलेश बाबू, उमर, कौन है? जाए कहेंगी। आ गई ना हमारे पास।